ना लैट्रिन जाने के लिए ना हमें कुछ नहीं। हम गौशाला हमारी गई बच्चों को पिछले साल, लेकर हम कहाँ जाएंगे? लैट्रिन हमारी चली गई, हम कहाँ जाए? जंगल में जाते हैं लैट्रिन करने को, लैट्रिन नहीं है, जगह के लिए बनाने के लिए जगह नहीं है। ऐसे घर चल जाएगा हमारा तो हमें कौन देगा जगह? न हमें सरकार देगी ना कोई देगा, गाँव वाले। खतरा ही है हमारे एक बोलता पटिया थी सारी पड़ी आप भी आया मशद सिनाई प्राइवेट हमारी सरकार नौकरी नहीं किसी ने। गरीबों को यहाँ धमकाया जाता है और बस, और यहाँ होता नहीं कुछ भी। और से सारी पहाड़ी गिर रही है, इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बाथरूम भी जो है फटना शुरू हो गया और उसकी दीवार भी जो है खिसकना शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना खतरा जो है इस घर को है। पर मेरा निवेदन यह है कि जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको घर घर जाकर के लोगों की ये मुसीबत देखनी चाहिए, चाहे वो जो मर्जी है। बारिश होती है तो खतरा हो जाता है, फिर हम इधर उधर चले जाते हैं रात को। के बिल्कुल सामने जो है बिजली का खंभा है, काफी ऊंचाई पर है और ये अचानक से अगर और स्लाइड हो जाता है कि बिजली का जो खंभा है पूरे का पूरा जो है घर के ऊपर गिरेगा, तारे भी गिरेंगे और उससे कोई और ज़्यादा जो है दुर्घटना हो सकती है। बनाई दे अपना रास्ता अरे खतरा है, आने जाने के लिए बहुत खतरा है। हम कैसे देखे, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाए? हमें तो ऐसे ही इनको डर लगा रहता है, जब बाहर निकलते हैं अंदर कमरे से तो हमको डर लगा रहता है, पता नहीं कहीं गिर ना जाए। और ऊपर आप एक देख सकते हैं बहुत बड़ी चट्टान है, उस चट्टान में भी अपनी जो शेप है वो बदल ली है इस बारिश में। और अगर वो चट्टान आती है तो ये सारे घरों को जो है यहाँ पर खतरा है। चलो भैया चलो खाना खाना दूंगी बैठी जगह चली जाए ये पीछे भी चलो बैठी पत्ती से हमारे घर तो सारे घर खतरा है, क्या खेल गया सारी जगह बैठी है भाई पत्ती से जा हमारी सड़क बच गया पत्ती कल भी खनिया से भी मनाई थी मार बैठी फिर लग जाए। हम ब्यूं पंचायत में आए हैं और आप ये देख सकते हैं बुजुर्ग को और जो अपना ये दुख सुना रहे हैं। पिछले साल भी यहाँ पे लासा गया था, ये थापरी गांव का कुफरू सब गांव है और पिछली साल भी यहाँ पे लासा गया था, लेकिन कोई भी कार्रवाई जो है नहीं की है, ना तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने ना किसी प्रशासन ने। और इस बार 10 खत हुए देखिए तो पहले फिर प्रधान देखिए जैसे राजेंद्र ये बोला बच्चा कुछ लगा उनसे पता कुछ बच्चा है मेरा प्राइवेट है जी सरकारी बोल दी बच्चे को बाहर पढ़ाना लिखाना कैसे रोटी बार बांधे मान जाता खाए रोटी। मैं घनश्याम गांव कुफरू थापरी से, ये हमारे मकान को खतरा हो गया, पूरे डंगे बैठ रहे हैं, सारे डंगे बैठ रहे हैं। पिछली बार पीडब्ल्यूडी वालों को बोला लेकिन कोई काम नहीं हुआ, 1100 में भी हमने कंप्लेंट की पर कोई काम नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी की वजह से सारा नुकसान हो रहा है, पूरी जमीन बैठ रही है, ऊपर से सारी पहाड़ी गिर रही है, इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछली बार इनके पीडब्ल्यूडी के सुपरवाइजर आए, उन्होंने मौका किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसमें कोई डंगा नहीं लगा गया। इससे सरकार से अनुरोध है कि पीडब्ल्यूडी विभाग को बोला जाए कि डंगे दोनों तरफ दिए जाएं, ऊपर और नीचे सड़क को पकड़ने के लिए, तभी ये घर सेफ रहेगा। सड़क की वजह से ही हुआ है, सारी सड़क की मेहरबानी है, सड़क की वजह से हुआ है। हमारे मकान को पूरी दरारें आ गई है, नीचे बाथरूम की टाइलें वगैरह फट चुकी है, सारी टूट गया सारा मकान, कमरे बैठ गए, दरारें आ गई है सारे मकान में।
मैं और मेरे भाई का राम सिंह वानी सिंह तीनों का मकान है, इसको सेव किया जाए। सरकार से अनुरोध है। खापरी गांव के सब गांव है कुफरू, वहाँ पर आए और अभी आपने हमारी बुजुर्ग माता के जो है दर्द सुना। और ये आप देख सकते हैं पूरा जो मकान है यहाँ पे, वैसे तो 3 परिवार यहाँ पर रहते हैं, 2 मकानों को बिल्कुल इमीडिएटली खतरा है। और ये पूरा जो लाशा गया है, पिछली बार भी जगह बैठ गई थी, इसकी पिछली बार भी शिकायत की गई थी प्रशासन तक, पीडब्ल्यूडी तक, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई की नहीं है। और जो इसका मुख्य कारण लगता है, आप देख सकते हैं ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है और पीडब्ल्यूडी ने कोई यहाँ पे ड्रेन नहीं बना रखी है, जिस कारण से ये चिकनी मिट्टी है और पानी रिश्ता है यहाँ पर, जिस कारण से जो है दलदली होने के कारण ये बार बार यहाँ पे लाशा जा रहा है। और ऊपर आप एक देख सकते हैं बहुत बड़ी चट्टान है, उस चट्टान ने भी अपनी जो शेप है वो बदल ली है इस बारिश में। और अगर वो चट्टान आती है तो ये सारे घरों को जो है यहाँ पर खतरा है। तो इसलिए मौका तो पटवारी साहब कर गए हैं, लेकिन प्रधान जी भी आए थे, लेकिन हमारा ये कहना है कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, लोक निर्माण विभाग की सड़क है, एक तो यहाँ पर पक्की ड्रेन बनाई जाए, दूसरे जो डंका है जो पिछले साल भी चला गया था, इस साल तो और ज़्यादा बैठ गया ये और नीचे घरों खतरा हो गया है। तो ये राम सिंह जी का घर है और ये जो है घनश्याम जी का घर है, उससे नीचे भवानी जी का घर है। तो ये हम कहना चाहते हैं, मुझे भी आज फ़ोन आया था, तो हम लोग यहाँ पर आए, हमारी किसान सभा की टीम आई है साथ में, कि जल्दी से जल्दी जो है ये एस्टिमेट बना करके डंगा यहाँ पे लगाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, इस जगह पे मनरेगा की जो स्पेशल सेल्फ है अभी जो सरकार ने बोला है, वो कम से कम जो है 8-10 लाख रुपए की सेल्फ जो है मनरेगा से डाली जाए, ताकि ऊपर का जो हिस्सा है उसको ऊपर रोका जाए और जो निचला डंगा उसको पीडब्ल्यूडी जो है जल्दी लगाने का जो है काम शुरू करे, तब इन घरों को बचाया जा सकता है। वरना जिंदगी भर की जमा पूंजी है। और आप इन बुजुर्ग का दर्द देख रहे थे, किस तरीके से जो है ये हाथ जोड़ करके विनती कर रही है सबसे कि हमारा घर बचा लो। तो इसलिए सरकार प्रशासन इसमें चुप न रहे। अभी मैं एसडीएम साहब से मिलकर के आ रहा हूँ, कुछ मुद्दों के लेकर के मैं वहाँ पे गया था, 1-2 गाँव के डेलीगेशन आए थे। और हम ये कहना चाहते हैं कि जल्दी अगर पीडब्ल्यूडी विभाग हरकत में नहीं आया और जल्दी यहाँ पर जो है ऊपर का हिस्सा ये जो स्लाइड आ रहा है इसको रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई, तो ये जो इनका मकान है ये बच नहीं पाएगा। और अगर ऊपर से चट्टानें खिसकेंगी तो यहाँ पे और भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए जितना प्रोएक्टिव होकर के प्रशासन को यहाँ पे टीम भेजनी चाहिए, मैं ये भी कहना चाहता हूँ। और लोक निर्माण विभाग का ये सड़क है, इसलिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी यहाँ पर आना चाहिए, मैं उनसे भी बात करूँगा। और ये पिछले साल भी गया था, पिछले साल भी इन लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन कोई भी काम जो अभी तक हुआ नहीं है। और कोई नाली ना पड़ने की वजह से जो है सारा यहाँ पर जो है ये स्लाइड हुआ है और उसी वजह से जो है पूरे घरों को खतरा पैदा हुआ है। और अभी ये इन लोगों ने खुद खुदाई करके तब ये जो पानी निकाला, लेकिन इससे कोई बात नहीं बनेगी क्योंकि दलदली मिट्टी है, यहाँ पे फिर भी पानी रिसेगा जब तक यहाँ पे पक्की ड्रेन नहीं पड़ती है। तो ये दिक्कत हमेशा इनको जो है रहेगी। पूरा मकान में जो है इसमें दरारें आ गई हैं और पूरे मकान को खतरा है। ये बीहू पंचायत का कुफरू गांव है और ये घनश्याम जी का और राम सिंह जी का मकान है। मकान की ऐसी हालत हो रखी है और 1 साल पूरा बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री तक जो है गुहार लगाने के बावजूद भी पिछले 1 साल में ना तो कोई अधिकारी यहाँ पर आए हैं, ना किसी ने मौका किया है, ना कोई डंगा लगाने का काम किया है, ना कोई पक्की नाली बनाने का काम किया। और जिस कारण से जो है आज ऐसे हालात हो गए कि पूरी की पूरी सड़क का डंगा बैठ गया है, पूरी ज़मीन धंस गई अब, और उसके साथ साथ सड़क के ऊपरी हिस्सा भी जो है वो भी धंसना शुरू हो गया और एक पूरे मकान को जो है खतरा पैदा हो गया है। तो प्रशासन सरकार से इनका यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर विजिट करें, पीडब्ल्यूडी विभाग यहाँ पर जो है डंगा लगाए। और बहुत बड़ा खतरा इन दोनों घरों को है। एक घर और भी है साथ में भवानी सिंह जी का, उस घर को भी खतरा है अगर ऊपर से चट्टान जो है बड़ी बड़ी चट्टान नीचे गिर जाती है। तो पूरे घर में आप दरारें देख सकते हैं। ये बाथरूम भी जो है फटना शुरू हो गया और इसकी दीवार भी जो है खिसकना शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना खतरा जो है इस घर को है। और ये खतरा सारे के सारा लोक निर्माण विभाग की सड़क में डंगा ना होने के कारण और सड़क में पक्की नाली ना होने के कारण जो है पैदा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे चिकनी मिट्टी है, लगातार उसमें पानी रिसता है।
चार तिरपाल की नौ देख रहे बड़ी बुरी हालत है तो फिर आज आ रहे थे वहाँ पर ना सर्वे की सुबह पहले उन्होंने किया कि वो पूरा रिहायशी है तो मुझे एक प्रोग्राम उसको ऑफिस थी हाँ तो वही बोला फिर पार्टी के नाम से होना जब तो पार्टी आई जो तो आई जी आई हाँ जी हाँ जी सारा हाँ जी क्या बोलिए उसमें गाड़ी सारा है जाना मैंने मैं कुछ नहीं सब कुछ हो गया क्या सुना सर कितना टॉयलेट है ना हाँ जी हाँ जी ठीक है सर पटवारी आया था फिर हाँ जी तो आपको तिरपाल नहीं दिए नहीं क्यों तो आपने बोला नहीं सर उन्होंने बोला कि इसमें जो है उन्हें भाई गौशाला उसके लिए मिलती है भाई दिया कि नहीं वो शौचालय के नहीं कुछ नहीं शौचालय मिलता है या इसको तो रोकना पूरा घर नहीं जाएगा जब यहाँ पे बनावड़ी करेंगे तिरपाल नहीं बिछाएंगे तो कौन रोकता नंबर दो मेरे को जी नंबर तो क्या है सर इसका है देवेंद्र का हम अपने आप भेजिएगा नहीं आगे ये सब सुन लो ना पहले आप मेरी बात मनरेगा की सेल में पढ़नी स्पेशल वो पंचायत में पढ़नी आजकल वो किसी जनरल हॉस्पिटल पढ़नी है वो अभी पढ़नी है पंचायत में और वो डलवाओ बोल करके है ना कि स्पेशल सेल डालो हमारी और यहाँ पे जो है वो दंगल लगाने के लिए दूसरा DCED से इसमें कुछ पैसा आ जाए ये रोड PWD के अंदर आ गया कि नहीं ये जी पिछले साल हमारा डंगा भी ऐसे ही गया था सारा घर खतरे में है पिछले साल से हमारी कोई सुनाई नहीं हुई अभी भी हुई बरसात अभी भी हम तरपाल ओढ़े हुए हैं एक साल भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद इसने हमें तरपाल दिया हमारा घर बचाया हमारे किसी ने नहीं सुनी हमारे गरीबों की कोई सुनता ही नहीं है जी हम गरीब बोलते ही रहते हैं मुंह से बोलते रहते हैं हमारी कोई नहीं सुनता है हम तो बहुत तंग आ चुके हैं रात को लोग नींद भर के सोते हैं हम लोग नहीं सोते हैं हम रात को बाहर बैठते हैं जी हमारी कोई सुनाई नहीं करती है जी हम बोलते हैं कि हमारे डंगे लगाया जाए जल्दी से जल्दी जितना हो सके हमारे डंगे जरूर लगाएं भाई ज़्यादा और क्या कहूँ मैं जी हम गरीबों की सुनाई करेंगे तो तब ये रोड की वजह से रोड बनाया जी रोड की वजह से हमारे डंगे गए सभी ने बोला कि हम डंगे लगाएंगे तुम रोड दो फिर किसी ने हमारी सुनाई नहीं की सड़क तो लेने को ले गए मगर हमारे डंगे नहीं लगाए जी छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे खतरा है आने जाने के लिए बहुत खतरा है हम कैसे देखे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं हम कहाँ जाएं हमें तो ऐसे ही इनको डर लगा रहता है जब बाहर निकलते हैं अंदर कमरे से तो हमको डर लगा रहता है पता नहीं कहीं गिर ना जाए हमें ना लैट्रिन जाने के लिए ना हमें कुछ नहीं हम गौशाला हमारी गई बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे लैट्रिन हमारी चली गई हम कहाँ जाए जंगल में जाते हैं लैट्रिन करने को लैट्रिन नहीं है जगह के लिए बनाने के लिए जगह नहीं है ऐसे घर चल जाएगा हमारा तो हमें कौन देगा जगह ना हमें सरकार देगी ना कोई देगा गाँव वाले भी नहीं देंगे हम तो इतने तंग आ चुके हैं इस बरसात से और इन घरों से और इन डंगों से ना हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है हम कहाँ जाएं जी मैं देवी सिंह गांव रोपड़ू जी 14 तारीख को भारी बारिश होने के कारण जो हमारे लैट्रिन थी वो सारी ढह गई है और इस वजह से मतलब हमारा कोई भी और उसकी वजह से घर को भी खतरा बना हुआ है और जी हम बड़ी मुश्किल से अपने बाल बच्चों को बचा रहे हैं और सर भारी बारिश से हम रात भर सो नहीं पाते हैं और इसके कारण हमें सर बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है ये देखो जी बड़ी मुश्किल से हमने
लैट्रिन बनाई थी। आज जो है इतनी बड़ी ऊपर से ये लाशा गिर गया, जिसकी वजह से हम मतलब आज बहुत ही दुखी है। एक हफ्ता हो गया सर, फिर भी मतलब यहाँ आने के लिए घबराहट होती है जी कि कहीं हम गिर ना जाए नीचे। और सर पिछले साल भी ऐसा ही हादसा हुआ था ऊपर से बड़े भाई का, कि मकान के आगे लाशा गिरा था। आज तक मतलब कोई भी हमारी कोई भी नहीं काम हुए। यहाँ ऐसा है मतलब जिसकी एलो होती है उसके काम हो जाते हैं, और गरीबों को यहाँ धमकाया जाता है और बस, और यहाँ होता नहीं कुछ भी। कहना हम धन्यवाद करते हैं जिला परिषद जी का, जिन्होंने हमें पिछले साल भी वो तरपाल दिए थे और इस बार भी तरपाल के लिए बोला है जी। अभी हमारी टीम जो है नौली पंचायत के यहाँ पे गलमाठा से नीचे घर हैं अमर सिंह और देवी सिंह जी के, और पिछली बार भी बहुत बड़ा स्लाइड है, तो नया स्लाइड है जो देवी सिंह के घर के साथ गया, और इनकी यहाँ पे एक टॉयलेट इन्होंने बनाया था, वो टॉयलेट पूरा चला गया, और उसके साथ साथ देश दिन के पूरे घर को खतरा पैदा हो गया, पूरा स्लाइड हो रहा है। और स्लाइड का मुख्य कारण है कि ये जो सड़क नीचे बनी है, इस सड़क का उद्घाटन करने, हालांकि ये मनरेगा और कई दूसरे उसमें ये सड़क बनी है, उस वक्त भी इन लोगों ने बोला था कि अगर यहाँ पे खुदाई करेंगे, क्योंकि यहाँ जेसीबी भी लगी थी, किसी और हेड का भी कुछ पैसा था, इन्होंने बोला कि अगर यहाँ खुदाई करेंगे तो हमारे घर जा सकते हैं। पर तब इनको आश्वासन दिया गया था कि आपके घरों के पास पक्के डंगे लगा देंगे। नीचे जब उद्घाटन हुआ तो विधायक साहब भी गए, फूल मालों के साथ स्वागत हुआ उनका। लेकिन पिछले साल जो है दूसरा हिस्सा जो है इनके बड़े भाई के घर का वो ढह गया, इनके भी टॉयलेट चला गया, गौशाला चली गई, उसके साथ साथ पूरे घर को खतरा है, पूरा का पूरा स्लाइड हो रखा था सड़क के कारण। और इस बार जो है इस हिस्से में जो इनके छोटा भाई अमर सिंह के देवी सिंह जी, उनका टॉयलेट भी चला गया, उनके पूरे घर को खतरा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम पिछली बार भी आए थे तो उसके बाद भी कुछ लोगों ने बकवास करना शुरू कर देते हैं, शाम को कोई लाइव डाल करके दारू पी करके, कि जी ये ऐसे ही बोलते हैं हमने तो इतना कुछ कर दिया उतना कुछ कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ ये अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित परिवार हैं, और मैं बनोग में भी गया पिछले दिनों, वहां पर भी काफी नुकसान हुआ इस पंचायत के अंदर। हालांकि बदेड़ में भी एक पूरा घर जो है वो खाली करना पड़ा है नेकराम जी का, जो कि राजस्व विभाग में ही थे, खुद उनकी पूरी जमीन बैठ गई है, उनका पूरा घर जो है वो खाली करना पड़ा क्योंकि वो धंस गया पूरा और वो टूटने के कगार पर है। बड़धार में भी ऐसा नुकसान हुआ है, बनोग में कई घरों को नुकसान हुआ है, और यहाँ पर जो ये नुकसान है अलग तरह का है। ये इनके आज तक ना तो किसी ने टॉयलेट बना करके दिए, ना तो इनको किसी ने डंगल लगा के दिया, और पिछले साल भी इस मुद्दे को उठाने के बावजूद इन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन कोई काम यहाँ पे शुरू नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो धमकाने का काम है लोगों को, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग भी सुबह से शाम तक जा रहे हैं, और जो मेरे जिला परिषद वार्ड में नहीं पंचायतें जहाँ से भी लोग पुकारते हैं, हम हर जगह जाते हैं, बड़ी धार से लेकर के कुफरी पंचायत तक हर जगह हम गए, चुक्कू पंचायत में अभी भी हम त्रेड़ भी जा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ भी ध्रुबल या लांगना या लड भड़ोल के इलाके से कोई भी पुकारते हम जाते हैं। पर मेरा निवेदन यह है कि जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको घर घर जाकर के लोगों की ये मुसीबत देखनी चाहिए, चाहे वो जो मर्जी है। और किसी को भी अगर आप जीत करके आए हैं तो आपका ये फर्ज बनता है आपदा के दौरान, जब हमारे मुख्यमंत्री जा सकते हैं, हमारे मंत्री लोग जा सकते हैं, हमारे एसडीएम जा सकते हैं, हमारे डीसी कई जगह जो आपदा के दौरान घरों में पहुंच रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं जा सकते? तो है जब सरकार ने बोला कि स्पेशल सेल पे डालो जिसका भी जो है नुकसान हो रहा है, अगर किसी का डंगा जा रहा है, किसी के घर को जो है नुकसान पहुंच रहा है, घर को खतरा है, या कहीं पे गौशाला को खतरा है, टॉयलेट चलेगा, कुछ चलेगा, तो वहाँ पे जो है स्पेशल सेल पे डालो मनरेगा में। हिमाचल के जो ग्रामीण विकास विभाग है उसने बोल दिया, सरकार बोल रही है, हर पंचायत में पढ़ रहे हैं। तो एक तो हम ये बात करेंगे बीडीओ साहब से भी, एडीएम से भी, एडीसी से भी, डीसी साहब से भी, कि स्पेशल सेल पे जब बोला है तो इनकी भी पढ़नी चाहिए और इनको जो है वो जो डंगे तुरंत लगने चाहिए। दूसरा, टॉयलेट निर्माण के लिए, क्योंकि मैंने पीछे बात की थी, मैं अपनी निधि से डालना चाहता क्योंकि वो इंडिविजुअल के ऊपर रोक है, क्योंकि जिला परिषद जो है व्यक्ति विशेष को जो है टॉयलेट नहीं दे सकता। तो उसके लिए मैंने एडीसी से बात की और उन्होंने बोला कि आप वो डिटेल दे दो, तो मैंने डिटेल भी जो है उपलब्ध कराई है।
तो अब मैं ये समझता हूँ कि इनके जो टॉयलेट है दोनों परिवारों के पास, वो जो है नहीं इस वक्त। और जैसा हमारी बहन ने बोला कि ये पिछले 1 साल से जो है यहाँ पास ही जंगल में जा रहे हैं शौच के लिए, बच्चे भी खुद भी। तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई और हो नहीं सकती किसी के लिए भी, सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, और हम जैसे प्रतिनिधियों के लिए भी। और इसलिए प्रायोरिटी बेस पे ये काम होने चाहिए। और मैं बार बार इस मसले को उठाता हूँ कि जो सबसे गरीब है उसको ही सबसे ज्यादा लताड़ा जाता है, गरीब का काम ही सबसे पीछे किया जाता है। तो इस मुद्दे को लेकर के अभी तक तिरपाल भी नहीं मिला इनको। 5 दिन 6 दिन हो गए, कब 14 तारीख का हुआ ये स्लाइड, तो आज तो कितने दिन हो गए, 10-12 दिन हो, 10-11 दिन हो गए, मतलब 7 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक तिरपाल नहीं दिया है। आज रात को बारिश की संभावना है, कल फिर बारिश होगी, परसों बारिश की संभावना है, और ज्यादा स्लाइड होगा, पूरा घर चल जाएगा, तो उसके बाद कोई आएगा राहत देने के लिए। इसलिए जो है मैं बार बार इस मसले को उठा रहा हूँ। अगर तिरपाल कभी, आज मैं SDM साहब से मिलकर के आया हूँ सुबह, डेलीगेशन से कुछ एक आए हुए, मैंने उनको भी कह दिया है कि तिरपाल की कमी नहीं रहनी चाहिए तहसील में और तहसील से पटवार खाने में। और इसलिए जहां पर भी रिक्वायरमेंट है वहां पे तिरपाल इमीडिएटली मुहैया कराओ। सबसे सस्ती चीज है तिरपाल। तिरपाल से होता यह है कि जो बारिश का पानी है डायरेक्ट जो वो नीचे नहीं रिसता है, तो उससे जो है जमीन धंसने से या बड़ा लाशा गिरने से जो बच जाता है। अगर पिछली बार यहाँ पे तिरपाल मुहैया न कराए होते अमर सिंह जी के घर के पास, तो इस बार उनका पूरा का पूरा घर चला गया होता है। तो अब 7 दिन हो गए, देवी सिंह के यहाँ पे जो है स्लाइड हो गया है, टॉयलेट चला गया है। मुझे मालूम है कि टॉयलेट का कोई मुआवजा नहीं मिलता है, लेकिन घर को तो बचाना है। तो इसलिए तिरपाल तो राजस्व विभाग को जल्दी देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मनरेगा की स्पेशल सेल्फ यहाँ पे डाली जाए। और नंबर 3 जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि DC हेड से भी जो है कोई पैसा इनको स्वीकृत किया जाए। और नंबर 4, ये जो सड़क निकली है उस वक्त जो इनको आश्वस्त किया गया था कि आपके यहाँ पे जो है डंगे लगाएंगे, पकेट डंगे लगाएंगे, उसका काम भी जल्दी से जल्दी जो है शुरू होना चाहिए। और इस मुद्दे पर मैं पर्सनली भी DC साहब से मिलूंगा। और 1 साल बीतने के बाद भी, ये स्लाइड पहले भी हुआ था, इस बार ये और हुआ है, 1 साल के बाद भी अगर किसी गरीब दलित परिवारों के घर में 1 पैसे का काम नहीं होता है, 1 पैसे का कोई डंगे निर्माण का शुरुआत नहीं होती है, टॉयलेट बनाने के लिए कोई शुरुआत नहीं होती है, तो तब ये इस व्यवस्था के अंदर कैसे विश्वास जागेगा किसी गरीब का कि इस व्यवस्था के अंदर हम भी हैं और हमारा भी कोई हिस्सा है। तो ये जो है इस मुद्दे को मैं निश्चित तौर पर सरकार के समक्ष भी ले जाऊंगा, DC साहब के समक्ष भी उठाऊंगा। और ये कोशिश हम करेंगे कि जो भी पैसा DC हेड से सैंक्शन हो सके वो उसको लाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा सभी से यह अनुरोध है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ अभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन ये अक्ल खुद होनी चाहिए सबको कि आप के पास अगर कोई जाते हैं तो आप बकवास करने के बजाय, आप उनको लताड़ने के बजाय, आप उनके साथ जो है मैत्रीपूर्ण व्यवहार करो। एक तो लोग पहले से परेशान हैं, उनके घरों को खतरा है, उनके टॉयलेट चले गए, बच्चे हैं, चाहे घर के बुजुर्ग हैं, चाहे जवान हैं, सब जो है डर के साए में जो है घरों के अंदर रहते हैं। और आपके पास कोई फरियाद लेकर के आएंगे कहीं पर भी, चाहे हमारी सरकार है, चाहे प्रशासन है, चाहे कोई और है, फरियाद लेकर के आएंगे और आप उनको जो धमकाएंगे वहां पे, तो ये बात जो है किसी को शो बन देती है। और इसलिए बहुत लंबे समय तक इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बहुत सारे और मुद्दे भी खुलेंगे। इसलिए मैं इसलिए कहना चाहता हूँ मैं ये सबसे कि सब्र से जो है काम लें और लोगों के साथ जो है ढंग से सबका व्यवहार होना चाहिए। और खास करके जो गरीब है, जिनके पास साधन कोई नहीं है, उनका भी जो है काम होने चाहिए इस व्यवस्था के अंदर। नहीं होंगे तो हम मोर्चाबंदी करेंगे। जन्म से हम ये काम करते हैं, किसी से डरते नहीं है तुम्हारे से कि तुम धमकाएंगे किसी को कि जी फलाने तुम उनको क्यों बोलते उनको। अरे गरीब तुम्हारे, तुम धमकाएंगे तो कहाँ जाएंगे गरीब? गरीब कहीं ना कहीं जाएगा, वो अपना मुद्दा लेकर के आएगा जब उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और हम हमेशा गरीब के साथ खड़े हैं और इस मुद्दे को हम निश्चित तौर पर मैं SDM साहब के नॉलेज में लाऊंगा, DC के नॉलेज में लाऊंगा। फिर कुछ नहीं हुआ तो तब जो है सरकार प्रशासन के खिलाफ भी हम मोर्चाबंदी शुरू कर देंगे। बहुत
बेटी है? जी मेरा नाम रीनू देवी है और हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है और बहुत ज़्यादा ऊपर से मलबा आ रहा है, खतरा है नीचे की तरफ भी, इसलिए हमने थोड़ी राहत देने की कोशिश करें। बाकी रसोई में भी अंदर पानी चला जाता है, बारिश लगती है तो। आपके पास आया था कोई इधर? कोई नहीं आया था सर। पटवारी आया? कोई नहीं आया। आपने बुलाया पटवारी को? नहीं बुलाया हमने। आप बुलाओ ना। तो आप क्या चाहते हैं अब? हम चाहते हैं कि डंगे वगैरह लग जाएं तो बारिश होती है तो खतरा हो जाता है, फिर हम इधर उधर चले जाते हैं रात को। आज अभी हम चुक्कू पंचायत के पपलान वार्ड के त्रेड़ गांव में हैं और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जो कृष्ण चंद जी हैं खुद ब्रोजे का काम करते हैं और गरीब आदमी हैं। इनके घर के पीछे पिछले साल ये स्लाइड हो रखा है इतना सारा, और पिछली बार भी इन्होंने जो है इस मुद्दे को प्रशासन के समक्ष रखा था, लेकिन कोई भी जो है बचाव कार्य या कोई राहत इनको मिली नहीं है, यानी कि कोई डंगा भी यहाँ पे नहीं लगा है। उसके साथ साथ ये घर के अगली तरफ भी अभी स्लाइड हो गया है, लाशा चला गया और नीचे जो है आप देख सकते हैं उनकी गौशाला है। तो दोनों तरफ से जो है गौशाला को भी खतरा हो गया है और घर को भी खतरा हो गया है। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये गरीब आदमी है, इनके पत्नी यहाँ पर होते हैं और वो खुद जो है ब्रोजे का काम करते हैं। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ पर भी आए, मौका करें, क्योंकि अभी तक इनके घर का किसी ने मौका भी नहीं किया। आए थे कोई मौका करने? हाँ, अभी तक मौका नहीं हुआ है और अभी पूरा स्लाइड हो रहा है। तो उसके साथ साथ जो स्पेशल सेल्फ पड़नी है वो उनकी भी जो है सेल्फ पड़े, और उसके साथ ही जो है कोई भू संरक्षण विभाग के माध्यम से या DCR से जो भी मदद हो सकती है वो की जाए, नहीं तो गरीब आदमी के घर को जो है खतरा है कि जब स्लाइड करना है नहीं तो ये थोड़ा और ऊपर से पूरा पहाड़ आ जाएगा तो तभी और दिक्कत जो है हो जाएगी। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये घर के बिल्कुल सामने जो है बिजली का खंभा है, काफ़ी ऊंचाई पर है, और ये अचानक से अगर और स्लाइड हो जाता है कि बिजली का जो खंभा है पूरे का पूरा जो है घर के ऊपर गिरेगा, तारे भी गिरेंगे और उससे कोई और ज़्यादा जो है दुर्घटना हो सकती है। इसलिए जो है ये जल्दी किया जाए, प्रशासन से अनुरोध है। और मैं इस मुद्दे पर जो है SDM पद्धर और जो BDO साहब इधर उनसे भी जो है बात करूँगा।